आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी से इंग्लिश ग्रुप पे स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट यानी इकाई और माप। तो सबसे पहले हम जानेंगे डेफिनेशन विज्ञान का। विज्ञान किसे कहते हैं? तो विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान है जिसे अच्छी तरह मापकर अवलोकन किया गया है। यह आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अनुभव एवं अवलोकन से प्राप्त विश्व के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान का परिभाषा किसी और शब्द में भी आप दे सकते हैं। साइंस इज द सिस्टमेटिक नॉलेज वेल परफेक्ट ऑफ मेजरमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। अब इसका परिभाषा जरूरी नहीं कि जिस तरह से हम बताए उसी तरह से होगा, आप किसी अन्य तरीके से भी किसी अन्य लैंग्वेज में भी दे सकते हैं। ये आप नोट करते चलिएगा। अब विज्ञान की जो है मुख्यतः दो शाखा होती है। पहला हो गया प्राकृतिक विज्ञान और दूसरा हो गया जीव विज्ञान। अब इस प्राकृतिक विज्ञान को दो भाग में बांटा गया, पहला भौतिकी और दूसरा रसायन शास्त्र। और जीव विज्ञान को दो भाग में बांटा गया, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान। अब इसके नीचे लिखा हुआ है ये जनक कौन है? तो भौतिक विज्ञान के हो गए सर आइजैक न्यूटन, रसायन शास्त्र के हो गए एंटोनी लेवोजियर, वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रेस्टस और प्राणी विज्ञान का अरस्तू। अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो बायोलॉजी के जनक हैं, बायोलॉजिकल साइंस यानी कि जीव विज्ञान के जनक हैं, वही प्राणी विज्ञान के हैं, यानी कि प्राणी विज्ञान के वैज्ञानिक जनक हो गए अरस्तू, तो जीव विज्ञान के जनक भी हो गए अरस्तू। अब डेफिनीशन, क्योंकि हम पढ़ेंगे यूनिट और मेजरमेंट जो है भौतिकी का एक पार्ट है, तो भौतिक विज्ञान के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे कि भौतिक विज्ञान है क्या। तो भौतिक विज्ञान में हम पढ़ते क्या है? तो ये भौतिक विज्ञान में हम प्रकृति के घटना के बारे में, जो भी प्रकृति में घटनाएं होती है उसी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो डेफिनेशन वही लिखा हुआ है कि भौतिकी एक प्राकृतिक विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम प्राकृतिक और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। फिजिक्स इज द नेचुरल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। ये जितने परिभाषा है ये सब आपको नोट करना पड़ेगा। आगे देखिए, अब अपना चैप्टर या टॉपिक जो है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो ये पॉइंट वाइज पॉइंट होगा और बाकी जो है अगर इसके बाद जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर है वो भी आपके सामने हम लाएंगे। सबसे पहले कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं उसको पढ़ लिया जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर पर चर्चा करेंगे। विज्ञान मापन पर आधारित है। अब भौतिक राशि जो होता है, राशि दो प्रकार का होता है। तो पहले जानेंगे राशि होता क्या है, राशि किसे कहते हैं। तो भौतिकी के नियमों को जिन पद में व्यक्त करते हैं, भौतिकी के जो भी नियम हैं उसको जिन पद में व्यक्त करते हैं उसी पद को हम भौतिक राशि कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, पहला तो मूल राशि, दूसरा व्युत्पन्न राशि। अब मूल राशि जो होता है इसका दो नाम है, पहला तो मूल राशि और दूसरा आधारी राशि यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज और या बेसिक क्वांटिटी। यहाँ पे आप डैश दे सकते हैं, मतलब हाइफन, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब हो गया मूल राशि और बेसिक क्वांटिटी का मतलब हो गया आधारी राशि। तो वैसी राशि है जो स्वतंत्र मानी जाती है उसे हम आधारी राशि अथवा मूल राशि कहते हैं। ये स्वतंत्र होता है और इसकी संख्या जो होता है वो 7 होता है। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, ये सब क्या हुआ? मूल राशि हुआ। व्युत्पन्न राशि वही होता है जिसको हम मूल राशि के पद में व्यक्त करते हैं या मूल राशि की सहायता से व्यक्त किया जाता है। तो इसका डेफिनेशन होगा कि वैसी राशियाँ जिसे आधारी राशि हो या मूल राशि, आधारी राशि वही होता है जो मूल राशि होता है, आधारी राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे बल, क्षेत्रफल, कार्य, इसकी संख्या निश्चित नहीं है, ये जितना बना सकते हैं उतना हो सकता है। ये तो राशि थी। अब राशि का कुछ न कुछ तो मात्रक होगा। तो सबसे पहले जानेंगे कि मात्रक क्या है। और ध्यान रखिएगा कि जिस तरह से राशि दो तरह का हुआ, व्युत्पन्न राशि और मूल राशि, उसी तरह से मात्रक भी होगा, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। तो मात्रक क्या होता है? तो किसी भी राशि के माप के लिए मानक मात्रक की आवश्यकता होती है और इसी मानक को उस राशि का मात्रक कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं मात्रक। यहाँ पे लिखिएगा मात्रक, यहाँ पे मात्रक होगा
मात्रक दो प्रकार के होते हैं। पहला आधारी मात्रक अथवा मूल मात्रक, बेसिक यूनिट्स और फंडामेंटल यूनिट्स। तो वैसा मात्रक जो अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं रहता है, जो स्वतंत्र होता है, उसे आधारी मात्रक अथवा मूल मात्रक कहते हैं। इसमें लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। ऐसे ये 7 मात्रक हैं। 7 मात्रक हो गए और 7 राशि भी होते हैं। जितने राशि उतने मात्रक होते हैं। व्युत्पन्न राशि क्या, व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? तो वैसा मात्रक जिसे आधारी मात्रकों की सहायता से व्यक्त करते हैं। जैसे राशि था व्युत्पन्न राशि, जिसे मूल राशि की सहायता से व्यक्त करेंगे। सेम उसी तरह मात्रक में भी है कि वैसा मात्रक जिसे हम आधारी मात्रकों की सहायता से व्यक्त किया जाता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर। अब हम वर्ग मीटर को मूल मात्रक में कैसे बदल सकते हैं? वर्ग मीटर को, तो इसको लिख सकते हैं मीटर गुने मीटर। और मीटर क्या है? मूल राशि, मूल मात्रक है। मीटर मूल मात्रक है, तो इसको मूल मात्रक में बदल सकते हैं। आयतन का मीटर घन मीटर, यानी कि आयतन मीटर गुने मीटर यानी कि मीटर की यानी घन मीटर। इसको हम मूल राशि में मूल मात्रक में बदल सकते हैं। पूरे विश्व में आधारी मात्रक को विभिन्न पद्धतियाँ प्रचलित हैं। जो आधारी मात्रक की जो राशि पद्धतियाँ हैं वो मुख्यतः जो प्रचलित है वह इस प्रकार है। अब इसमें 2-3 तरह के होते हैं। पहला हो गया का पद्धति फुट पाउंड सेकंड। इस पद्धति का परिभाषा क्या है? तो इस पद्धति का परिभाषा है कि इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट होता है। जैसे कोई कितना फीट लंबा है, ये लंबाई मापा जाता है। द्रव्यमान का मात्रक पाउंड। जैसे आप बाजार में कहीं जाते हैं और कहते हैं 2 पाउंड का केक दीजिए, तो ये क्या कि पाउंड क्या बताता है? द्रव्यमान बताता है। और लगभग 1 पाउंड में लगभग 500 ग्राम के आसपास वजन होता है। तो ये द्रव्यमान बताता है। और समय का मात्रक चाहे कोई भी राशि हो, कोई भी CGS हो, FPS हो, MKS हो, SI हो, सब में सेकेंड ही होता है। इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। अब इसको ध्यान रखिएगा, इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति को संक्षिप्त रूप में FPS से जाता है। ये तो पहला हुआ। दूसरा हो जाता है CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। यानी इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। ध्यान रखिएगा कि समय का मात्रक किसी भी सिस्टम में, किसी भी पद्धति में सेकंड ही होता है। इस पद्धति को मीटरी पद्धति कहते हैं। अब ये ध्यान रखिएगा कि मीटरी पद्धति किसको कहेंगे? मीटरी पद्धति। तो मीटरी पद्धति CGS पद्धति को ही कहते हैं। और इस पद्धति को संक्षिप्त रूप में CGS पद्धति भी कहा जाता है। ये हो गया CGS पद्धति। अब इसके बाद मिलेगा तो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे MKS पद्धति के बारे में, यानी कि MKS मीटर केजी सेकेंड। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे SI सिस्टम जितने भी जो टॉपिक्स है इसको एक एक करके आप सुंदर अक्षर में एक नोट कीजिएगा। और इसके बाद अगला जो टॉपिक है अगले दिन पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।